Listening to what eyewitnesses have had to say. पिछले चौक में दो गुट आपस में घोषणाबाजी कर रहे थे। उनको पुलिस प्रोटेक्ट कर रही थी और पुलिस का कहना था कि यहाँ से आप निकल जाओ। जब पुलिस ने ज्यादा प्रेशर दिया तो वो गुट अपने अपनी गाड़ियों पे बैठ के एक बड़ा सा जत्था इस गलियों से होते हुए गुजरा और बड़े बड़े पत्थर मार के गाड़ियों को उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। यहाँ का लोकल पर्सन ये जो भी गुट है ये बाहर से आए हुए हैं और उनका मंशा यही था कि यहाँ पब्लिक में ये करना, यहाँ तेड़ निर्माण करना, यहाँ आपस में रंजिश तैयार करना। स्टार्टिंग में तो फ्लैग मार्च नहीं, उन लोगों ने मोर्चा निकाले। मोमेडियन लोग थे, बहुत 500,000 के करीब थे। वो कुछ तो भी बोलते गए और बाद में पता नहीं क्या हुआ तो एकदम आके पत्थर ही मारने लगे। हमारे घर पर भी पत्थर मारने लगे, पुलिसों को मारने लगे, जो मिला वो फेंकने लगे। हमारी गाड़ी गिरा दी, 2 व्हीलर्स गिरा दिए और सबकी गाड़ी फोड़ने लगे। और हम लोग यहाँ में कुछ नहीं मिला तो हमारी गाड़ी को जला दिया। पहली बार ही देखा गया इतना, ये नहीं तो इसके पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। 8 बजे के बाद जैसे चालू हुआ, पहले धीरे धीरे था, फिर बाद में बहुत तादाद बढ़ती गई और तादाद बढ़ने के बाद उन्होंने फिर नुकसान करना चालू किया। बहुत सारे तादाद में जब लोग आए, पथराव किया। उनके पास पेट्रोल बॉम्ब भी थे, सादे जो सुतली बॉम्ब होते वो भी थे और इन्होंने जलाने का प्रयास किया। जैसे वहाँ की गाड़ी देखे होंगे वो जल नहीं रही तो उसमें पेट्रोल बॉम्ब डाल के उसको जलाने का प्रयास किया। यहाँ सारा तोड़फोड़ किया, ऊपर तक पत्थर मारने का प्रयास उन्होंने किया है। कितने लोग होंगे जो आए यहाँ पर और जिन्होंने? नहीं 40-50 के ऊपर ही होंगे यार। हाँ, पुलिस कम थे मगर हाँ तब उसको यानी पुलिस को जानकारी नहीं थी कि कहाँ ऐसा होगा करके। मगर वो मजमा इतना हो गया कि वो पुलिस भी कम गिर गए वहाँ पे। और पुलिस वालों पर भी अटैक किया गया है, उन्हें भी लगातार इंजरी हुई है। 20 से अधिक जो है वो उन्हें है और 500 लोग आएंगे तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते। सही बात है, ऐसा पूरा मजमा एक साथ निकला वहाँ से। अच्छा, तो आप लोग सब कह रहे हैं कि ये प्री प्लान था? हाँ, प्री प्लान था उनका 100%। हमारे गली में इतने पत्थर ही नहीं है कहीं पे। पत्थर लेकर आए पूरी की पूरी टीम आई, सबके हाथों में पूरे चेहरे पैक थे उन लोग के, पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार, डंडे, बोतलें थी। उसके बाद एकाएक उस कॉर्नर पे उन्होंने हंगामा चालू कर दिया। उसके बाद में हंगामा के साथ साथ में लोगों के शटर, घर को फोड़ना, पत्थरें फेंकना, इतना पत्थरें फेंके। पत्थरों के साथ साथ में फिर लोग ना गाड़ियों को खींचकर फोड़ना चालू कर दिए हैं, खींचते गए और पूरा मुस्लिम नारे लग रहे थे। उनके हाथ में तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है, ये पूरा तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है ऊपर की। और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और कार जमा 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने और कार भी जलाई। लगभग रात के 10 बजे से यहाँ पर उपद्रवियों ने उपद्रव मचाना चालू करे थे और मेरे को यहाँ से फोन आए तो मैं यहाँ के जो PI है संजय सिंह, उनको फ़ोन लगाया लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर मैं यहाँ के विधायक जी को फ़ोन करा और उन्होंने भी फिर बाद में यहाँ पर सिंह साहब को फ़ोन लगाया और उसके बाद में भी 1 घंटे बाद में यहाँ पर वो आए। लेकिन वो 1 घंटे के दरमियान यहाँ पर चुन कर खास लोगों के घरों को नुकसान पहुँचाया गया, उनको गाड़ियाँ जलाया गया और बहुत ही गंदी बातें बोले गई। In fact, my colleague Sumi sent us these ground reports earlier. Let's take a look. The violent clashes that disrupted the harmony of Nagpur took place on March 17 in the wee hours of 7:30 p.m. and in fact it panned for 2 hours and it took place at 7:30, went on till 9:30. I'm showing you the latest visuals from Mahal area where this entire incident took place. This particular Tiago, silver Tiago that you're witnessing out here has been set ablaze. Every vehicle that was parked outside on this particular street met the same fate, including this particular Swift Desire here as well that has been completely disturbed and disrupted, and in fact the window and the entire vehicle has been completely destroyed, and several teams of police, the contingency you can see to avoid further escalation and law and order remains intact is certainly the priority of the state government right now. And there is a lot of blame game that's also happening right here, although Nitin Gadkari, the union minister, as well as the chief minister Devendra Fadnavis have asked
that all of the people in the neighborhood should maintain peace. Nagpur is known for its harmony, and people should now show that Nagpur has always been this a place of harmony, and it should always continue to be like that despite such disruptors. This is Sumi Rajappan for India Today with video journalist Raghavendra Pandey from Nagpur. Reactions from the Chief Minister of Maharashtra and also the Deputy Chief Minister. एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर झाली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता. अत्तरोळ मधील नमाज आटोपून 200 ते 250 चा जमाव हा त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला. याच लोकांनी आग लावून टाकू असे हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने पोलिसांनी त्या ठिकाणी बळाचा वापर केला. यापूर्वी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध तक्रार द्यायची आहे अशी मागणी करण्यात आल्याने त्यांना गणेशपेठ पोलीस ठाण्यामध्ये आमंत्रित करण्यात आलं. त्यांची तक्रार ऐकून घेण्यात आली. पोलीस आले. पोलिसांवर देखील दगडफेक झाली. 4 डीसीपी अतिशय गंभीररित्या जखमी आहेत. काही लोकांना दगडांनी दगडफेक केल्यामुळे जखमी झालेत. काही लोकांना तर मला समजलं की कुऱ्हाडीचा वार देखील त्या ठिकाणी केला. हत्यारं होती. पेट्रोल बॉम्ब टाकले गेले आणि हे सगळं जे काही घडलेलं आहे ते असं वाटतं की पूर्वनियोजित एक साजिश होती. Political showdown after Nagpur violence. Both the opposition and Maharashtra government are locking heads over violent clashes in Nagpur. The opposition has attacked the government, accusing them of instigating the violent clashes. Meanwhile, they claim that the government has failed. They say that the riots were instigated by the government to divert attention from real issues, accusing the government of Maharashtra of supporting rioters, claiming that these attacks can't happen without government protection. On the other hand, the Maharashtra government has blamed the Mahavikas Aghadi for the clash, saying that the opposition is fueling rumours for votes. Also call it a big conspiracy and argue that no one wants Aurangzeb's grave, but the opposition is demanding it for no reason. विशिष्ट धर्मीय लोग गुट से जमा होते हैं, बस्ती पे पत्थर मारते हैं, कुल्हाड़ी से पुलिस लोगों को मारते हैं, सरनेम देख के पत्थरबाजी करके गाड़ियां तोड़ते हैं. और वह इंक्वायरी करने के बाद मालूम पड़ता है कि बाहर से लोग गए थे, 200-300 लोग आके झुंड आके ये किया. इसके पीछे क्या है? ये तो पूरी साजिश होगी. 2 दिन से महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, दंगल होगा, क्या उनकी ये साजिश है? क्या उनकी जांच होनी चाहिए? जो लोग पकड़े हैं उनकी जांच होनी चाहिए. उसके पीछे कौन है? औरंगजेब ये मुस्लिम देवता नहीं है. कुरान में उसको स्थान नहीं है. कुरान में जो आदमी लुटमारी करता है, जो दंगा फसाद करता है, उसके कब्र पे फूल भी नहीं चढ़ाते. मुस्लिम लोग औरंगजेब के कब्र पे फूल भी नहीं चढ़ाते. जो लोग औरंगजेब को भगवान मानते भी नहीं, उसके कब्र पे फूल भी नहीं चढ़ाते, उनके लिए ये अपने अपोजिशन लीडर को क्यों सहानुभूति है? उन्होंने जाहिर करना चाहिए कि वो हमारे देवता है. मैं तो ऐसी कोई भी चीज की वायलेंस को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इससे देश का नुकसान है. इसमें जो भी हो रहा है उससे आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और इसके लिए सरकार ने तहकीकात शुरू की है. कई लोगों को हिरासत में लिया गया है. उसमें सच्चाई सामने आएगी, उस पर कार्रवाई होगी. मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी औरंगजेब का महिमा मंडन करेगा हम उसको चीर फाड़ देंगे. आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इसमें इस कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता हूँ. औरंगजेब का उस वक्त का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी क्रूरता ये तो इतिहास में जग जाहिर है. तो इसकी प्रशंसा तो कोई करेगा ही नहीं. वो तो इतिहास, भले इतिहास में जो भी लिखा गया है उसकी कोई प्रशंसा तो करने लायक तो चीज है नहीं. पर आज उसको लेकर बवाल जो उठाया जा रहा है या उसके ऊपर जो भी चीजें हो रही है वो समर्थन के लायक निश्चित नहीं है. जिस तरीके का हादसा कल नागपुर में हुआ उसकी भी मैं निंदा करता हूं कि ये औरंगजेब का मसला अभी 15 दिन तक चलेगा ऐसा लगता है. आज का हाउस भी उस पर ही चलेगा. और जो लोग आज, जो संगठनाएं औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए आगे आ रही है नागपुर में, उन संगठनाओं से मेरा सीधा सवाल है, प्रशांत कोरटकर जिस दरिंदे ने शिवाजी महाराज पे गलत बयान किया था उसकी कब्र खोदने की हिम्मत आप में है क्या? और टी राजा जैसे लोग इस महाराष्ट्र में आके जो आवाम में दंगे भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, मैं टी राजा को भी चैलेंज करता हूं, अगर टी राजा में हिम्मत हो तो हाथ में कुदल फावड़ा लेके आगे जाए
और खुद के बेटे को लेके जाके औरंगजेब की कब्र खोदे, लेकिन महाराष्ट्र का इस तरीके का माहौल खराब ना करे। नागपुर में जो स्थिति निर्माण हुई है, जिन लोगों ने भी वो स्थिति निर्माण की है उनको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा पुलिस प्रशासन वहां पर काम कर रहा है, कुछ हमारे पुलिस भाई भी जख्मी हुए हैं, लेकिन माननीय देवेंद्र जी ने, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमने सबने पुलिस को कहा है कि किसी को ना छोड़े, किसी को ना बख्शे और जो भी इसमें होगा उसको ढूंढ के निकाले। कभी वहां नागपुर में ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन जिसने भी किया है उसको सरकार ढूंढ के निकालेगी और कड़ी कार्रवाई करेगी। तो नागपुर का जो हंगामा है ये महाविकास आघाड़ी ने जानबूझ के वहाँ दंगल करवाई है। जिस जहाँ कब्र है, मेरे मतदार संघ में, मैं वहाँ का पालक मंत्री हूँ, वहाँ एक भी मुसलमान आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्या वजह है? मुसलमान तक चाहते नहीं है कि औरंगजेब की कब्र वहाँ हो रहे, इसलिए हमारा उनका भी सपोर्ट एक तरीके से हमारे पास है। और ये जो कर रहे हैं ना, सिर्फ मुस्लिमों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ में, लेकिन मुस्लिम औरंगजेब के साथ में नहीं है, ये वो नहीं जानते। ये जो हिंसा घटी है वहाँ पर, जिन्होंने भी ये हिंसा को प्रोत्साहन दिया है उसके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई जो है राज्य सरकार के माध्यम से होगी वहाँ पर। और मैं अभी भी लोगों से आह्वान करूंगा कि सभी लोग जो है शांति में रहें, शांति बनाए रखें वहाँ पर, क्योंकि ये जो हिंसा दिन ब दिन कुछ लोगों को जो अच्छा काम महाराष्ट्र में चल रहा है वो देखा नहीं जा रहा है, इसलिए ये सब द्वेष भावना अलग अलग गुटों में, अलग अलग जातियों में लोगों को बांटने का काम जो चल रहा है। कल जो घटना घटी नागपुर में वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना है। और एक चीज है कि लोगों ने, पूरी जनता ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत संयम रखा करके जो परिस्थिति नागपुर में कल थी अभी काफी शांत है। इस प्रकार के जो बयानबाजी जो कर रहे सरकार के नजदीक के लोग, उनको माननीय मुख्यमंत्री ने हिदायत देना चाहिए कि इस प्रकार की बयानबाजी ना करें, ताकि महाराष्ट्र का वातावरण शांतता पूर्वक बना रहे और इस प्रकार की घटना महाराष्ट्र में कहाँ भी नहीं घटना चाहिए। उसके लिए उन्होंने उनके जो नजदीक के सब लोग हैं उनको हिदायत देना चाहिए। आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहाँ के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? तो ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्रीय मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। सरकार की दिल्ली से गली तक भाजपा की सरकार है, क्या कब्र को लेकर आंदोलन करने की आवश्यकता है? और किसको आप बोल रहे हैं? आपको खुद को करना है ये सब, सरकार आपकी है, आप करना चाहिए। तो आंदोलन या मोर्चा या किसी को कब्र जलाने की जरूरत क्या है? और उसी को लेकर ये जो वातावरण भड़का है, तो और सरकार अगर बड़बोले मंत्री को तुरंत रोकते थे तो महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती थी। ये हिंसा हुई नहीं, ये हिंसा कराई गई। पिछले 10-15 दिनों से औरंगजेब के मुद्दे पर कुछ इधर से इरादतन शरारतन बयानबाजी और कुछ भाजपा की तरफ से सुनियोजित ढंग से जनता का ध्यान उन समस्याओं से हटाने के लिए, उन वायदों से हटाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में किए थे और पूरे नहीं कर पा रहे, तो उनसे हटाने के लिए ध्रुवीकरण कराया गया। सरकार का काम है कि कहीं आग लगी हो बुझाओ, या तो सरकार खुद ही आग लगा रही थी, जो उससे जुड़े संगठन वो लगा रहे थे। देखिए, सरकार जिम्मेदार है। जब सरकार के संरक्षण में इस प्रकार के काम होने लगे तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार को सख्ती के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, वहां इस प्रकार का उपद्रव हुआ, वहां कभी आज तक इस प्रकार का काम नहीं हुआ था। वहां अगर इस प्रकार का उपद्रव हुआ तो पूरी तरह से सरकार फेलियर है, कोई दूसरा फेलियर नहीं है। और महाराष्ट्र एक बहुत अच्छा स्टेट है, उसको बर्बाद मत करिए।
महाराष्ट्र देश को आर्थिक रूप से दिशा देने का काम करता है। महाराष्ट्र का किसान क्यों परेशान है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। महाराष्ट्र के नौजवान क्यों पलायन करने पर मजबूर हो रहा है, जो देश को रोजगार देने का काम करता था वहां से पलायन शुरू हो गया है। तो ये बहुत दुखद है और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन चीजों के ऊपर। एक तरफ आप कह रहे हो कि AISI प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है, इसको हटाया नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ आप लोगों को उकसा रहे हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स मत चलिए प्लीज। हमारी गुजारिश है, मुख्यमंत्री जी से भी गुजारिश है कि कुछ नैतिकता का तकाजा समझिए और वो काम करिए जिससे समाज के अंदर आपको लोग अच्छी नजरों से देखने का काम करें। नफरत से समाज नहीं चल सकता, समाज मोहब्बत से ही चलेगा। मुझे लगता है कि औरंगजेब के मकबरे के बारे में आंदोलन चल रहा है, लोगों की मांग है भी, क्योंकि छावा फिल्म देखने के बाद औरंगजेब ने जिस तरह संभाजी महाराज को मतलब उनकी हत्या की थी, उसको देखकर लोगों में थोड़ा सा बहुत बड़ा प्रक्षोभ है। इन सभी आंदोलन करते को हमारा कहना है कि भाई शांति रखने की आवश्यकता है, वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण ना हो, शांति के मार्ग से आपको मांग करने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह मतलब ये इशू लॉ एंड ऑर्डर का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कब्जे में पुरातत्व डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत वो खबर आती है,